आज हम जिस ऑटो कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसे किसी खास परिचय की तो ज़रूरत नहीं है और क्लियरली बात हो रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। 1945 में वजूद में आने वाली ये कंपनी जो है आज भारत की लीडिंग मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है और नतीजे भी आ चुके हैं, हम देख भी रहे हैं। जो आय है 4% का इजाफा हुआ है, मार्जिन में सुधार है, मुनाफे में करीब 32% की हालांकि कमी आई है। इसके पीछे वजह क्या है, सीवी और पीवी सेगमेंट में आउटलुक को लेकर क्या योजना है और एसयूवी और ईवी सेगमेंट में क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं, तमाम फ्रंट पे बात करनी होगी। स्टॉक भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 7% ऊपर है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश सी एक व्यू भी पेश कर रही है। सब पर बात करते हैं। M&M ग्रुप के CFO मनोज भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली नतीजों की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर की लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो 5 से 6% का यहाँ पर FY24 के लिहाज से एक इंडिकेशन दिया गया है डिक्लाइन का। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो क्या ये जो ड्रॉप है, जो कमी है, क्या वो 10% के आसपास की जाती हुई दिखाई दे सकती है? आपके जो पेयर्स हैं उन्होंने भी लगभग 10 डबल डिजिट डिप की ही एक इंडिकेशन दी है। तो ये एक इंडस्ट्री फिनोमिना है जिसके तहत आपने ये फिगर दी है? पहले तो आई थिंक ट्रैक्टर इंडस्ट्री को देखा जाए तो अभी जो इम्पैक्ट देख रहे हैं हम थोड़े फैक्टर्स की वजह से देख रहे हैं। तो पहला फैक्टर है कि जो रेनफॉल पैटर्न्स जो चेंज हुई है, जो एराटिक रेनफॉल हुई थी, थोड़ा रबी सोइंग का भी इम्पैक्ट है। सो मल्टीपल फैक्टर्स, उसके वजह से जो फार्म सेंटिमेंट है वो थोड़ा डाउन है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर बाइंग। तो हमारे हिसाब से अगर फुल ईयर F24 देखा जाए तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री विल डिक्लाइन -5% और विल डिक्लाइन 5%। तो उसमें हमारी मार्केट शेयर जो है वो 41.8% है, जो अबाउट 80 बिप्स अप है ईयर टू डेट। सो उसमें हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बट अगर आगे देखा जाए तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिकॉज बहुत फैक्टर्स है। अगर पॉजिटिव्स देखें तो दोनों जो अर्ली फोकस आई है मॉनसून की, वो पॉजिटिव है कि नॉर्मल मॉनसून है। अगर हम देखें कि जो इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट के एलोकेशंस, जनरली स्पीकिंग हम देखने वाले हैं कि इट विल बी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। तो ये सब पॉजिटिव्स है। बट अभी जो हम कह रहे हैं कि फुल ईयर अगर देखा जाए तो अबाउट 5% डिक्लाइन दिखाई दे रहा है मार्केट में। ये बताइए, रिसेंटली यहाँ पर जो चैनल चेक्स किए गए हैं उसमें 18 से 20% का मंथ ऑन मंथ फॉल देखा गया है रिटेल रजिस्ट्रेशन में। और फरवरी के महीने में अगर हम देखें तो अगर इस आंकड़े को अगर हम समझना चाहें, डाइसेक्ट करना चाहें, तो किस तरह का एक ट्रेंड या सेंस समझ में आ रही है? पीवी सेल्स यहाँ पर किस तरह से पैन आउट हो सकती है फिलहाल के मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो? जो हम पीवीज देख रहे हैं, जो हमारी एसयूवी सेगमेंट है, उसमें तो हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यूड देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारी जो ग्रोथ है अबाउट 26% है इस क्वार्टर अगर देखा जाए तो। सो दैट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम कंटिन्यू एक्सपेक्ट करेगी, कंटिन्यू करेगी, बिकॉज हमें वो स्लो डाउन दिखाई नहीं दे रहा। सर्टन सेगमेंट्स यस हो सकता है कि स्लोअर मूव कर रही हो, बट जो ओवरऑल हमने जो देखा है डिमांड हमारे मॉडल्स के लिए, वो उसमें कोई स्लो डाउन नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हमने कहा है कि ओवरऑल इट्स नॉट अ गाइडेंस, बट हमें लग रहा है कि मिड टू हाई टीन ग्रोथ होगी इवन नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट हमारी सेगमेंट में। एंड सायम ने भी कहा है कि 10 to 12% एसयूवी ग्रोथ होगी और ओवरऑल इंडस्ट्री 3% ग्रोथ होगी। तो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। क्योंकि ये जो डिमांड साइकिल है, अगर हम बुकिंग पैटर्न भी देखें, अभी भी हमारे ऑलमोस्ट 50,000 पर मंथ की बुकिंग आ रही है फॉर आवर वेरियस मॉडल्स। बट साहब, ओवरऑल एसयूवी सेगमेंट अगर हम देखें तो FY25 के लिहाज से किस तरह की ग्रोथ आपको लग रहा है कि आती हुई दिखाई होगी? मार्केट शेयर के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी? एसयूवी अगर रेवेन्यू मार्केट शेयर देखा जाए तो अबाउट 21% है, सो हम नंबर 1 है।
अगर हम दूसरा जो कैटेगरी है हमारा LCVs गेट लेस देन 3.5 टन, उसमें 49.6% मार्केट शेयर है। तो दोनों में मार्केट लीडरशिप है, जो हमारे दो बड़े सेगमेंट है। एंड दैट इज समथिंग विच हैज inched up over the years. If you look at LCVs, 310 bips up from last year same quarter, and if I look at SUVs, up 40 bips in this period. So really doing well in both of them. बट साहब, ईवी साइड पे अगर हम बात करें तो आपके कंपेटिटर्स में टाटा ग्रुप ने रिसेंटली यहाँ पर प्राइस कट्स को लेके अपनी घोषणा कर दी है। और क्या इसका मतलब ये है कि ईवी अगर हम देखें तो आने वाले वक्त में थोड़े से कॉस्ट कंपेटिटिव जोन में आने वाली है? क्या आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे? लॉन्चेस जो हैं या जो अपग्रेड्स हैं उनको लेकर आप कितने ट्रैक पर हैं? तो पहले तो बहुत ही नेसेंट सेगमेंट है, अगर ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। तो आई थिंक इस बेसिस पे इसको फोरकास्ट करना बड़ा सही नहीं होगा। सो अगर हमारा जो व्यू है ईवी में, द रियल सेगमेंट विल डेवलप एज वी गो एंड सी मोर मॉडल लॉन्चेस। अगर और मॉडल्स आएंगी तो सेगमेंट बढ़ेगी, और वो सेगमेंट बढ़ेगी तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज आज के डेट में demand is limited to certain people who can have access to charging facilities. So हमारे हिसाब से ये जो अभी जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है कि प्राइस कट हुआ, एंड दैट रियली डजंट इम्पैक्ट अस ओवरऑल, बिकॉज इट्स नॉट रियली, इट्स अ वेरी अर्ली ट्रेंड। तो उसमें हमें ऐसे कोई खास मार्केट वाइज कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे। रेसी इशू के बारे में बात करते हैं। सप्लाई चेन को लेकर कोई कंसर्न जो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंटेनर अवेलेबिलिटी को लेकर या इंक्रीज कॉस्ट को लेकर, जो आप पेश करना चाहेंगे हमारे सामने? सो रेड सी में अभी तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, मगर अगर ये कंटिन्यू होगा तो अगर दो तीन टाइप के इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो हमारे इनपुट्स आते हैं उसमें देयर विल बी अ डिले, बिकॉज वो लॉन्गर रूट से आएंगी। जो हमारे एक्सपोर्ट्स है उसमें भी कोई कोई जगह पे इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर रूट। तो वो उसके लिए तो हम प्लान कर सकते हैं। इट विल जस्ट लीड टू लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग इन टर्म्स की इन्वेंट्री बढ़ा दी जाए। So overall, I think as of now, it's a very minimal impact. कोई ज्यादा impact हमें नजर नहीं आ रहा हमारे बिजनेस में। पर सब आखिरी सवाल, लॉन्चेस जानना चाहेंगे इस साल में, और साथ ही जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, थार 5 डोर का, क्या है इसकी लॉन्चिंग को लेके टाइमलाइन? तो इस अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में 3 लॉन्चेस करने वाले हैं। तो एक तो XUV 300 जो मिड साइकिल न्यू रिफ्रेश है, वो लॉन्च होगी। दूसरा जो आपने बोला 5 डोर थार, एंड लास्ट में हमारी पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो 3 लॉन्चेस है। टाइमिंग एग्जैक्टली हम अभी भी कर रहे हैं, बट इट विल बी सून इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters is what we are planning. तो and the BEV जो इलेक्ट्रिक है वो towards the end of the year. और राइट भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने विस्तार से हमसे बातचीत की।